पत्नियां भी कर सकती है, ऋषि भी, ब्रह्मर्षि महर्षि, ब्रह्मर्षि की पत्नियां जो, क्योंकि दूर दूर से आए ना ब्रह्मर्षि, दूसरे ब्रह्मांडों से आए, तो ब्रह्म ज्ञान ही उसको, तो वो समय को रोक सकता है। सूक्ष्म जगत में आत्मा एक दूसरे को कैसे पहचानती है? अपने सूक्ष्म शरीर को के आत्मा की पावर देखते हैं, वहाँ आत्मा की पावर के आधार से उसके नाम रूप रंग उसका देख सकते हैं, समझ सकते हैं सूक्ष्म जगत में। उसकी अनंत जन्मों के हिसाब से ज्यादा वो नहीं, थोड़े कुछ 2-4 आगे 5-10 जन्म देख सकते हैं सूक्ष्म ऐसा अवतार है। में भी, अच्छा, थोड़े कुछ जन्म देख सकते हैं, क्योंकि आवरण है ना, आत्माओं पर आवरण है। ये तो बात सच है, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी किसी ने 10 जन्म से आगे कभी कोई बात हाँ ही तो नहीं की 5-10 है। जन्म वो सूक्ष्म जगत की आत्मा है, उसको पावर देकर रेज मार के बुलवाते हैं अंदर। ज्यादा ज्यादा बोलते हैं कि भाई हम महाभारत में यहाँ 1000 साल थे, 2000, कोई ज्यादा कहता है हम 5000 साल रामायण में समझ थे, लो। इससे ज्यादा तो कोई बोला नहीं। हाँ तो स्वर्गलोक में रहने वाली आत्माएं या महालोक में रहने वाली आत्माएं भी ज्यादा से ज्यादा कितना जानेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा कल प्रलय की बातें जानेंगे, मगर बाहर से आए हुए हैं ना, वो महाकाल प्रलय की बातें करते हैं। महाकाल प्रलय, ब्रह्मर्षि महर्षि दूर दूर से गैलेक्सी से आते हैं, वो लिखवाते हैं अपने शास्त्रों में, जो भी शब्द लिखे हैं वो इन्होंने लिखवाए, रेज मार के लिखवाया है। तो हमारे ब्रह्मांड के जो शंकर जी है, उनको उनके रचयिता महाशिव जो है, वो संकल्प भेज के टाइम करवा अप करने सकते का हैं, मैसेज करवा दे सकते हैं, सकते तो हैं। महाकाल प्रलय में सब कुछ खत्म कर देते हैं ना, भिजवाने का वहां काम नहीं है, सीधा महाकाल प्रलय, सब ओके कुछ खत्म, फिर नया सर्जन विसर्जन ये होता रहता है। बाबू जी, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इस वक्त धरती पर कितने ब्रह्मा विष्णु महाविष्णु इस वक्त मनुष्य रूप में धरती पर है? कितने लोग होंगे? केवल ब्रह्मा विष्णु शंकर की बात नहीं करता, हम्म महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव की बात नहीं करता, गैलेक्सी से आए हुए, हम्म परम महाब्रह्मांड से आए हुए परम महाशिव, परम महाविष्णु, परम महाब्रह्मा भी, उससे भी बड़े बड़े परम 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 महाविष्णु, परम 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 महाशिव, परम परम महाब्रह्मा आए हुए हैं। सब मनुष्य रूप ग्रेट में। ग्रेट सब, कुछ आकारी है कुछ साकारी है, यही तो एलियंस हम कहते हैं ना उसको, दूर दूर से ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है। पर जब वो ह्यूमन बन जाते हैं तो हाँ उनकी तो आते जन्म मरण के चक्र में, कभी आना चाहे तो आ सकता है, मगर उसके पास इतनी पावर होती है कि जन्म मरण के चक्र में अपना सेल डाल के उसको जन्म मरण के चक्र में आते, वो आकारी रूप में रहते हैं, अच्छा, खुद जन्म लेते हैं मगर एक सेल डाल के उसको तो ऐसे कितनी संख्या होगी शिव महाशिव परम महाशिव की, अगर बेहिसाब। बेहिसाब? अभी जो मनुष्य अवतार में है ना, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा की सर्जन जो पहले परात में हुई वो तो कीड़े मकोड़े बन गए, हम्म क्योंकि उसको 1555 खरब साल हुए, तो उसकी आत्मा की पावर तो कुछ भी नहीं थी। हमारा ब्रह्मांड भी 1 कला का है, महाब्रह्मांड 10 कला का है, परम महाब्रह्मांड 16 कला का है, परम परम 20-25 कला, 100 कला मल्टीवर्स का। तो इस ब्रह्मांड की तो ये जहाँ -100 कला में हम बैठे, जहाँ पत्थर जैसा पत्थर लोहा हो तो वो तो -100 कला हो गई ना, कहाँ परम 100 कला की परम महाकाल अग्नि वो पत्थर को भी पिघला देती है। क्या महाकाल प्रलय दंड है या ब्रह्मांड की करुणा या व्यवस्था? दंड है, दंड है। क्या भगवान ने ये सृष्टि मजे के लिए बनाई थी? मजे के लिए, हम्म। अपनी मजे के लिए। क्या हमारा ब्रह्मांड प्रयोगशाला है? क्या अनंत ब्रह्मांड में भी ऐसी प्रयोगशाला चलती रहती है? प्रयोगशाला नहीं है, वो ब्रह्म सर्जन विसर्जन करता रहता है, उसके वो अपना एक माइंड में जो भरा पड़ा है ना, वही सर्जन विसर्जन करता रहता है। तो क्या हुआ, उसके अपने इच्छा को पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं के पूर्ति के लिए सर्जन विसर्जन ब्रह्म महाब्रह्म सब करते रहते हैं। तो भगवान ऐसी सृष्टि क्यों बनाते हैं जब बाद में बोलते हैं कि मोक्ष ले लो या मोक्ष ले लो? ये तो भक्ति मार्ग की बात है, तो मगर ब्रह्म ज्ञानी तो जानता है नहीं कि ब्रह्मांड तो चलने वाला नहीं है, इसलिए ब्रह्मज्ञानी तो दूसरे महाब्रह्मांड में जाता है, मगर उसको इससे महाब्रह्म ज्ञानी नहीं होता कि वो महाब्रह्मांड भी महाकाल प्रलय में नहीं रहता। तो वो तो इसलिए तो पूरा मल्टीवर्स बदलने का प्लान है ना, ऐसी दुनिया नहीं चल सकती, ऐसी दुनिया चाहे सोलर सिस्टम हो, गैलेक्सी हो, चाहे यूनिवर्स हो, ग्रेट यूनिवर्स हो, मल्टीवर्स हो, ऐसा नहीं चल सकता। इसलिए तो ऑलमाइटी अथॉरिटी पूरा मल्टीवर्स को नया बनाता है, नया, बिल्कुल नया। क्या परम शांति से ब्रह्मांडीय संतुलन संभव है? परम शांति के वाइब्रेशन से? जब परम शांति का वाइब्रेशन तो परम धाम का वाइब्रेशन है ना, तो जब आत्म स्वरूप में बैठ के आत्मा ऊंचते ऊंच परम धाम में बेहद के परम पिता को याद करके पावर लेके परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते हैं, तो पहले तो उसके सूक्ष्म शरीर
कारण शरीर में आते हैं, पावर बढ़ती है, का परम शांति के वाइब्रेशन तो पहले स्वयं के अंदर आते हैं ना, तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सब बदलने लगता है, फिर ओरा बदलता है, फिर घर बदलता है, घर में वायुमंडल में बदल जाता है, फिर धीरे धीरे फैल के सोसाइटी, पूरा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पूरा धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन धीरे धीरे फैलते जाते, पूरे धरती पर फैल जाते हैं। और ये नेगेटिव जो वायु है, जो नेगेटिव सोच का वायुमंडल बना है, लोगों की नेगेटिव सोच से नेगेटिव वायुमंडल बना है। ये कलयुग नेगेटिव सोच से नेगेटिव बनता है ना। सतयुग में लोगों की पॉजिटिव सोच होती तो सतयुग होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बनते क्यों हैं? लोगों की नेगेटिव सोच से। शास्त्र में भी बताया ना, वायु भी 3 प्रकार की है, स्थूल वायु, सूक्ष्म वायु, कारण वायु। तो उसमें सबकी चेतना की अवस्था से परम वायु बनता है, कारण वायु। हाँ, तो परम शांति के वाइब्रेशन से परम धाम की वायु बनती है। क्या वायुमंडल कैसा बनेगा? 100 में से कितने परसेंटेज परम शांति के वाइब्रेशन धरती पर होंगे? अभी तो कुछ नहीं है, नहीं। अभी फैलाने पड़ेंगे। 2-3% भी तो पूरी पब्लिक है, इसका 2-3% भी आत्मस्वरूप बन के परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए तो विश्व युद्ध रोक सकता है। तो परम शांति जो है, ये एक व्यक्तिगत अनुभूति है या ब्रह्मांड का सत्य? परम धाम की परम सत्य है। परम शांति माना परम धाम में ही होती, परम शांति, परम आनंद, परमानंद स्वरूप जो शास्त्रों में, वो परम धाम में ही होता है। धरती पर उसको उतारना है। आत्मस्वरूप, आत्मा के अंदर परम शांति है। आत्मा के अंदर आत्मस्वरूप बनो तो परम शांति, परम आनंद का अनुभूति आत्मस्वरूप में ही होता है। देहभान में तो ये देहभान किसका होता है? राक्षस देहभान को मानते हैं। और ब्रह्मर्षि क्या करते हैं? ब्रह्म स्वरूप माना आत्मस्वरूप को मानते हैं ना। अगर महाशिव के पल में अनंत ब्रह्मांड खत्म हो जाता है तो हमारी सोच का क्या होगा? मनुष्य के जीवन का मूल्य ही क्या? कुछ भी नहीं। ब्रह्मांड की वैल्यू नहीं है, महाब्रह्मांड की वैल्यू नहीं है। गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स तक 100 कला का मल्टीवर्स बदल जाता है, सर्जन विसर्जन होता रहता है। तो सब प्रलय, अर्ध प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय में सब आते जाते हैं, पिसते हैं सब आत्माएं। सब आत्माएं भी पिसती है। तो इसलिए तो जब ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो ब्रह्मर्षि ऊपर चले जाते हैं। तो गोलोक और साकेत लोक, ये सब कुछ ये भी सब कुछ ब्रह्मांड अमर माने नहीं है। सब कुछ खत्म। तो ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, सब शिवपुरी खत्म। भी कोई अमर नहीं है। कुछ नहीं। कालअग्नि में जलकर सब पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। ब्रह्मा के 14 लोक भी खत्म हो जाते हैं। तो देवताओं की अमरता का भी सत्य कुछ नहीं। तो ये कल प्रलय में ही खत्म हो जाता है। ब्रह्मा का एक दिन में ही 3 लोक खत्म हो जाते हैं, और नीचे 7 पाताल लोक कल प्रलय में ही खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन ही सब, स्वर्ग भी खत्म, नरक भी खत्म। तो परम धाम में आत्माएं क्या करती है? क्या वो चुपचाप बैठी रहती है? निराकारी अवस्था में वो सब नीचे देखती रहती हैं, कोई ऊपर देखती हैं। तो वो परम शांति में, परम आनंद में रहती है, मगर अनंत कोटि ब्रह्मांडों को भी देखती है ना वो। महाब्रह्मांड में बैठी है कोई, तो महाब्रह्मांड गैलेक्सियों को ऑब्जर्व करती है, देखती रहती है। ऐसा थोड़ी होती वो शांत होती है। वो परमधाम में है तो भी तो निराकारी स्टेज है, मगर उसके अंदर निराकारी मन तो है ना। जैसे निराकारी मन, देवताओं के पास आकारी मन, और मनुष्य के पास साकारी मन। तो फिर मोक्ष मतलब कौन सा विश्राम? निराकारी विश्राम या आकारी मोक्ष विश्राम? माना विष्णुपुरी चले गए तो जन्म मरण के चक्र से निकल गए, इनको मोक्ष कहते हैं। धरती पर मन जन्म मरण के चक्र से ऊपर चले गए, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी या परमधाम चले गया, तो उसको मोक्ष हो गया ना। तो ये तो फिर ब्रह्म हो गया ना। ये तो मोक्ष रियल में तो कहाँ हुआ? महाब्रह्म को मोक्ष नहीं है, परम महाब्रह्मण यूनिवर्स को मोक्ष नहीं है, गैलेक्सी को मोक्ष नहीं है, मल्टीवर्स को मोक्ष नहीं है। मल्टीवर्स भी एक सर्जन विसर्जन होता रहता है। तो मोक्ष के बाद भी आत्मा आगे वहीं ठहरती है या आगे जाना चाहे तो जा सकती है? आत्मा की कैपेसिटी है। अगर 5-6 कला की है तो दूसरी गैलेक्सी में जा सकती है। अगर 16-20 कला की आत्मा है तो दूसरे यूनिवर्स में जा सकती है। और 20-25-30 कला की आत्मा है तो दूसरे ग्रेट यूनिवर्स में जा सकती है। अगर 100 कला से ज़्यादा पावरफुल आत्मा है तो दूसरे मल्टीवर्स में जा सकती है। क्या आत्मा का लक्ष्य प्रलय से बचना है? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ही प्रलय से बचना है। प्रलय, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय से बचने के लिए तो ब्रह्म ज्ञान होता है। तो हम कह सकते हैं कि ज्ञान प्रलय से परे है। हाँ, ज्ञान प्रलय से परे, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महाब्रह्म ज्ञान, परम महाब्रह्म ज्ञान। तो प्रलय जो है ये समय के कारण होते हैं या चेतना के भार के कारण होते हैं? चेतना के भार से कारण सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, लोगों की नेगेटिव सोच आत्मा गिरती कला में आती है तो
सतो रजो तमो 3 अवस्था में आत्मा गिर जाए, तमो प्रधान होती है तो धरती भी तमो प्रधान हो जाती है। तत्व 5 तत्व तमो प्रधान हो जाते हैं तो दुखदायी हो जाते हैं, इसलिए फिर उसका विनाश करना पड़ता है, फिर नए तत्व बनाने पड़ते, नई धरती बनानी पड़ती, स्वर्ग नरक सब कल प्रलय में विनाश हो जाते हैं। आजकल के यंग लड़के जो है वो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम, उसमें उसको देख के कुछ लोग जो है इंटेलिजेंट ये लोग बोलते हैं कि हम एक सिमुलेशन में फंस गए, हम एक कोड में फंस गए, तो मतलब कोई इससे बाहर नहीं निकल सकता, सब फंसे ही रहेंगे इस नहीं, कोड में ऐसा ही। नहीं है ना। वो कहते हैं कि भाई तो इस ब्रह्मांड के भी ज्ञान है, तो तुम्हारे पास महाब्रह्मांड का ज्ञान है, महाब्रह्म ज्ञान है, तो तुम महाब्रह्मांड में जाओ। तुम 6, 7, 8 कला की आत्मा हो, तुम ब्रह्मर्षि जैसे होते हैं ना, ब्रह्मर्षि चले जाते हैं ना ब्रह्म लोक में से ऊपर, जहाँ से आए वह चले जाते हैं, दूसरे स्टार पे चले जाते हैं। दो एक स्टार बना, दूसरा ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, तो जो स्टार दिखते हैं तो सारे ब्रह्मांड है। तो ज्ञान है तुम्हारे पास, 100 कला की पावर है, तुम मल्टीवर्स से पावर जा सकते हो। तुम्हें आत्मज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो आत्मा की पावर जगेगी। आत्मा निराकारी स्टेज में पता लग जाएगा कि भाई मैं तो दूर गैलेक्सी से आया हूँ, यूनिवर्स से आया हूँ, मल्टीवर्स से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान से आत्मा जान सकती है अपने आप को, स्वयं को जान सकती है। तो जहाँ जाना है वहाँ जा सकती है आत्मा। बाबू जी, आपका भारत बचेगा पार्ट 1, 2, 3 जो है वो वीडियो आ चुके हैं अभी। हमने 24 के एंड में आई थिंक बनाए थे और काफ़ी सारे मतलब 2-2 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं, कईयों में 1.5 लाख 2 लाख लाइक आई है। तो लोग जो है वो सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वेट कर रहे हैं, समय का इंतज़ार कर रहे हैं। उन समय के इंतज़ार करने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? देखो, अभी समय का इंतजार मत करो, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ, स्व परिवर्तन करो, आत्मस्वरूप बन के ब्रह्मज्ञानी बनो और बेहद के परमपिता माना ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लो। जैसे मेरी सुप्रीम कल की अवतार पर वीडियो है, तो कल की अवतार नहीं होना है, सुप्रीम कल की अवतार माना ऑलमाइटी अथॉरिटी सब बदल देगा, पूरा मल्टीवर्स बदलेगा, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट गेट, तो ये सब कुछ बदलने वाला है। इसलिए आप आत्मस्वरूप में आत्मज्ञानी बनो, घर गृहस्थ में रहकर। गृहस्थाश्रम, भगवान कृष्ण ने भी गीता में बोला है, गृहस्थाश्रम सबसे ऊंचा आश्रम है, और घर गृहस्थ में रहकर आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी बनकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित को स्व परिवर्तन करो। तो अपना घर बदलो, घर को लाइट हाउस बनाओ। बापूजी, जो लोग आज पहली बार ये वीडियो देखेंगे उनके मन में ये होगा कि बापूजी बोल रहे हैं नया मल्टीवर्स बन रहा है या बना रहे हैं या बनने वाला है, बनने ये वाला